Good morning, my dear friends of class 10. How are you? Hope you are safe and sound at home with your parents and guardians. बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा डू के फॉर्म्स के बारे में और बी के फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बच्चों ऑक्सिलियरी वर्ब्स में हैव के फॉर्म्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। उसके क्या यूजेज हैं, क्या प्रयोग हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जान लें कि हैव के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। आप लोग नोट कॉपीज निकाल लीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए और लिखना आरंभ कीजिए। फॉर्म्स ऑफ हैव के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं बच्चों? हैव, हैज और हैड। ठीक है, हैव के तीन फॉर्म्स होते हैं। एक तो खुद हैव होता है, खुद हैव, दूसरा हैज और तीसरा हैड। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये क्रियाएं किसी वाक्य को परफेक्ट टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं, ये हैव, हैज और हैड, इन क्रियाओं का प्रयोग कहाँ होता है, ये किस चीज़ में सहायता करती हैं? ये क्रियाएं मेन वर्ब की सहायता करती हैं, यानी कि मेन वर्ब से पहले आती हैं और मेन वर्ब की सहायता करती हैं क्या करने में? किसी वाक्य को परफेक्ट टेंस बनाने में। ठीक है ना, परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल बनाने में। पॉइंट नंबर 2, हैव, हैज, हैड के साथ मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और इस बात को आप सदैव याद रखेंगे कि जब भी वाक्य में हैव, हैज या हैड का हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब जो है, जो मुख्य क्रिया है, वह सदैव थर्ड फॉर्म की होगी। ठीक है ना, किसी और फॉर्म की नहीं होगी। हैव, हैज, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का सदैव प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखेंगे आप, आई हैव बॉट अ पेन। मैं एक कलम खरीद चुका हूं या चुकी हूं। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि हैव का प्रयोग किया गया है और हैव के साथ आने वाली जो मेन वर्ब है वो आपके यहां देखिए बॉट थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म, बॉट थर्ड फॉर्म है किसका? बाई का, BUY, बाई। बाई सेकेंड फॉर्म में बॉट, थर्ड फॉर्म में भी बॉट ही होता है। नंबर 2, शी हैज रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है, वह एक पत्र लिख चुकी है। यहां देखिए हैज के साथ में रिटन थर्ड फॉर्म की क्रिया है, राइट, रोट, रिटन, राइट। तीसरा देखें, दे हैड ब्रोकन द चेयर। वे कुर्सी तोड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, दे हैड ब्रोकन द चेयर, वे कुर्सी तोड़ चुके थे। अब यहां पे देखिए हैड के साथ में ब्रोकन नामक जो क्रिया लगी है वो थर्ड फॉर्म की है। ठीक है ना, तो ब्रोकन किसका थर्ड फॉर्म है? ब्रेक का, राइट। नंबर 4, ही हैज नॉट रीच्ड द स्टेशन। वह स्टेशन नहीं पहुंचा है। यहां हैज के साथ आने वाली जो मेन वर्ब है रीच्ड, ये थर्ड फॉर्म है और हैज के बाद यहां नॉट आ गया तो वाक्य आपका बन गया नेगेटिव। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हैव, हैज, हैड वाले सेंटेंसेस को यदि आपको नेगेटिव फॉर्म में बदलना हो, नेगेटिव रूप देना हो, ठीक है ना, वाक्य को अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, केवल हैव, हैज या हैड के बाद तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, बाकी शब्द ज्यों के त्यों लिख दिए जाएंगे और आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। हैव यू ब्रॉट माई पेन। क्या तुम मेरी कलम लाए हो या लाई हो। अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि हैव जो है
वाक्य के आरंभ में आया है, यानी कि हैव से वाक्य शुरू हुआ है। और हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और बताया जा चुका है कि कोई भी वाक्य यदि सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाती है, वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाती है। और किस टाइप की? यस नो टाइप, जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तो हैव यू ब्रॉट माई पेन, क्या तुम मेरी कलम लाए हो या लाई हो, तो जवाब यस नो में आ सकता है। हालांकि यहां पर हैव के साथ आने वाली जो मेन वर्ब है आपका ब्रॉट, ये थर्ड फॉर्म में है। ब्रॉट थर्ड फॉर्म में किसका? ब्रिंग का। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हैव, हैज, हैड, हैज और हैव के साथ आने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे कि बॉट, रिटेन, ब्रोकन, रीच्ड और ब्रॉट, ये सभी की सभी क्रियाएं थर्ड फॉर्म की हैं, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की हैं। थर्ड फॉर्म का ही दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, बड़ा नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, छोटे में हम लोग थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। आइए हैव, हैज, हैड के बारे में कुछ और जानकारियां। कुछ वाक्यों में ये क्रियाएं मेन वर्ब के रूप में आती हैं। अब कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां पर हैव, हैज, हैड नामक जो ये क्रियाएं हैं, ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं, मुख्य क्रियाओं के रूप में आती हैं। ठीक है ना? और ऐसी दशा में इन तीनों का अर्थ क्या होता है? ऐसे वाक्यों में हैव, हैज, हैड के अर्थ होता है, माफ कीजिएगा, के नहीं का अर्थ। फिर से पढ़ेंगे। ऐसे वाक्यों में हैव, हैज, हैड का अर्थ होता है के पास होना या रखना। कहते हैं ना, मेरे पास एक गाय है, हरि के पास एक कार है, इस तरह से के पास होना या फिर रखना। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव अ काउ। अब यहां आपने देखा आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है। आई हैव अ काउ मीन्स मेरे पास एक गाय है, अर्थात मैं एक गाय रखता हूं या रखती हूं। नंबर 2, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, अर्थात वह एक कार रखता है या फिर रखती है। शी हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे या उसके पास धन नहीं था। ठीक है ना? के पास, ठीक है ना, के पास था आया क्योंकि हैड पास्ट टेंस है ना। अब आपको बता दूं कि हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड होता है। हैव और हैज प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हैव और हैज का हम हैड लिखते हैं। ठीक है ना? हैव और हैज का पास्ट टेंस हैड होता है, भूलिएगा मत। तो इन तीनों उदाहरणों में हमने पाया कि हैव, हैज और हैड क्या अर्थ रखती हैं? के पास होना या रखना। ठीक है? और आपको एक खास बात और बता दूं, हैव, हैज और हैड के बारे में किनके साथ ही आता है। ध्यान रहे कि हैव का प्रयोग किया जाता है आई, वी, यू, दे तथा सभी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में। ठीक? हैज का प्रयोग कहां करते हैं? नोट कर लीजिएगा। हैज का प्रयोग किया जाता है ही, शी, इट के साथ तथा सभी एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ। और हैड का प्रयोग कहां करते हैं? हैड का प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वे सब्जेक्ट एक वचन के हों या बहुवचन के हों। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो बेझिझक पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।